ओम साई राम। तो यहाँ पे जिन भी भक्तों को साईं सच्चरित्र को पढ़ने को सुनने को कहा जा रहा है, तो उससे आपकी कई सारी जीवन के जितने भी दुख है, कष्ट है, वो दूर हो जाएंगे। आप श्रद्धा और सबूरी से अवश्य ही हर किसी चैप्टर को सुनिए और सुनाइए। आपको अभूतपूर्व लाभ अवश्य ही होगा। जितनी आपकी मन में कोई भी व्यथा है, दुख है, या फिर कोई संकल्प है, कोई चीज़ है जो आप पाना चाहते हैं और कई समय से आपको नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है, तो ऐसी जितनी भी जो भी आपके मन में दुविधा है, उसको बाबा को समक्ष रख के तब आप साईं सच्चरित्र का जो है अवश्य ही आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, सुनिए। आपको अवश्य ही वो चीज़ जो है ज़रूर ही प्राप्त हो जाएगी, या जो दुविधा मन में है, आपके जो दुख है, वो ज़रूर ही ख़त्म हो जाएगा, कष्ट क्षीण हो जाएंगे। तो यही सबसे बड़ी जो है साईं बाबा की जो टीचिंग है, यही इसमें उसमें समावेश है सारी उसका। तो आप ज़रूर ही, तो ऐसी हमारी भी बाबा से विनती है, जो लोग भी इसका डेली स्मरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके सारे दुखों का, कष्टों का जो है भगवान समाप्त कर दे, साईं समाप्त कर दे। ऐसी विनम्र विनती आप इस टाइम पे जब आप सुन रहे हैं तो साईं बाबा से अवश्य ही कीजिए। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, बाबा अवश्य ही सुनते हैं, आपके मन की कथा व्यथा अवश्य ही सुनते हैं। जब आप सब जगहों से आप जो है हार जाते हैं, तो बाबा आपका दामन अवश्य ही थाम लेते हैं। तो इसलिए जितने भी लोग ये साईं सच्चरित्र हम इतना इसमें रोज़ चैप्टर डालते हैं, सिर्फ आपके सुनने के लिए। आप उसको सुनिए और अपनी दुविधाओं को समाप्त कीजिए। तो आज जो हमने कल शुरू किया था वो चैप्टर नंबर 20 था इसका। तो इसमें बाबा क्या कहते हैं, तो ये मैंने कल भी बताया था। बाबा ने बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीक़े के ग्रंथों को पढ़ने के लिए, बार बार पढ़ने के लिए कहा, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम कई बार बोला गया, और उसके बाद ज्ञानेश्वरी, गीता, इन सब महान ग्रंथों को बाबा ने बहुत बार स्टडी करने के लिए लोगों को बिठाया ज़बरदस्ती कि तुम इसका पूरा पूरा मन से इसको पढ़ो। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो केवल सद्गुरु ही अर्थ समझ जाने में समर्थ। ये उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः श्री दासगणों को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, केवल वही इस उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका, तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयाँ उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की। तो अब यहाँ पे बाबा जो है बहुत ही सिंपल सी एक कथा रच के सब चीज़ों को हल करते हैं और दूसरे को जटिल से जटिल चीज़ों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। काका की नौकरानी, तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध उस टाइम की कथा है, जहाँ की वो बोलते हैं कि काका की नौकरानी तुम्हारा जो भी तुम उपनिषद समझ नहीं पा रहे हो, वो तुम्हारा इसमें मदद करेगी। तो वो सोचता है जब नौकरानी तो बिल्कुल अनपढ़ होगी, वो मेरी क्या मदद कर पाएगी। लेकिन वो देखते हैं कि छोटी सी लड़की ने फटी पुरानी सी एक साड़ी पहनी हुई है और बहुत ही वो एक गाना गा रही है कि काश मेरे पास में एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी होती। तो वो काका जी को बोलते हैं कि आप इस नौकरानी को जो है इसके लिए एक साड़ी ले आइए। तो दूसरे दिन जो है इनको ये साड़ी दे दी जाती है, लेकिन वो एक दिन तो उसको पहनती है, उस दिन भी उतनी उत्साहित होती है, और दूसरे दिन उसको वापस निकाल के बहुत संभाल के रख देती है। तो ध्यानपूर्वक आप सुनिए। और फिर दूसरे दिन जब वो फिर वही सी फटी पुरानी अपनी धोती पहन के आ जाती है, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात वो ये देखते हैं कि कल जितनी वो खुश थी, आज भी उतनी ही खुश है। तो उसकी खुशी जो है उस साड़ी से कोई निहित नहीं थी। तो इसका वास्तविक ये अर्थ ये है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, न उससे सुखी हो न दुखी हो, उसमें आप सम कैसे रह सके, ये एक नौकरानी ने उनको सिखा दिया कि उसको
जो साड़ी मिली तब भी वो उतनी खुशी है, और जब वो फटी पुरानी पहने हुए हैं तब भी उतनी ही खुश और संतुष्ट है। तो ये थी एक बहुत ही अच्छी कथा, जो सारे मनुष्य तो इसका वो नहीं कर सकते कि मतलब हर स्थिति में खुश रहना। बहुत ही इसको अभ्यास कर कर के आध्यात्मिक पथ पे चल चल के जो है इंसान इस प्रकार की अपनी मन की जितनी भी चंचलता उसको नष्ट कर देता है। तो ये बताया था बाबा ने। अद्वितीय शिक्षा पद्धति। उपयुक्त घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की पद्धति अद्वितीय और अपूर्व थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मच्छिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए। किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रा अवस्था में दर्शन दिए। उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम में लाई, इसका वर्णन करना असंभव है। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दासगणों को विले पार्ले भेजकर वहां उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल करवाई। जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दासगणों को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या वे स्वयं ही नहीं समझा सकते थे? उनसे मेरा कहना है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया, अन्यथा श्री दासगणु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी व उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते। तो ये सब बाबा की ही रचना थी उनको समझाने के लिए। ईशोपनिषद की शिक्षा। ईशोपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है। हर्ष की बात है कि उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका इसमें वृहत रूप से वर्णन किया गया है। तो मैंने बताया कि उपनिषदों के ऊपर भी बाबा जो है कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते रहते थे और लोगों को प्रेरित करते थे कि वो इन सबको पढ़े। तो क्या कहते हैं इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाले की अकर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा कि जो